ऊपर चढ़ा था ये जी मैं वो कर दूंगा, तो वो ये कितने महीने हो गए हैं। एक औरत हुक्मरान होने के बावजूद अगर सड़कों पे आके बेइज्जत होना पड़े ना, तो उस रिश्ते को माँ नहीं कहते, माँ की गाली बोलते हैं। ऊपर से 80,000 रुपया मेरी सैलरी से इस महीने टैक्स काट लिया। बुनियादी तौर पे मुल्क में एक डिक्लेयर्ड मार्शल है, एक आदमी इस पूरे निजाम को कंट्रोल कर रहा है। पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे असादा के साथ ये सलूक कर दिया है कि स्कूल बेचने शुरू कर दिए, प्राइवेट करने शुरू कर दिए, गरीबों के बच्चे फाकों से भूखे मर रहे हैं। हमारे बच्चों को नौकरियां दे रही है, हमारे बच्चे पढ़ पुढ़ के कमले हुए पड़े हैं, नफसियाती मरीज बन गए हैं। तो ये इसने हमें क्या किया, ये सारा उठा के बाहर लेके जा रही है, सत्यानाश कर दिया इसने पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम को दे रहे हैं पाकिस्तानी चैनल नाज़रीन। इस टाइम मैं पंजाब असेंबली के बाहर खड़ा हूँ। सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इनसे पूछते हैं कि पूरे पाकिस्तान से आप देख रहे होंगे टिकट के अंदर कि सरकारी मुलाजमीन पंजाब असेंबली के बाहर खड़े हैं, क्या इनकी डिमांड है, क्या ये कहना चाह रहे हैं। ताजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्यों इधर आए हैं आप? ये अपना हक लेने के लिए। आप किस चीज का? ये हमारा हक है, मुलाजमीन का जो हक है, डिस्पैरिटी अलाउंस जो दिया है उन्होंने, तनख्वाहों में इजाफा दिया है, वो वफाक के मुताबिक नहीं दे रहे, तो वो हम लेने के लिए आए। अभी आप ऊ कर रहे थे, किसको कर रहे थे? शहबाज शरीफ को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। हम भी पढ़ी लिखी महज़ब कौम है, वो दूसरी कौमों की मिसालें देता है, अपनी कौम को देखे कि वो हमारे साथ क्या कर रहा है। बस अगर उसे थोड़ी अकल हो। एक दो नारा लगाएंगे दोबारा जी। किसको कर रहे हैं? शहबाज शरीफ कर रहे हैं भाई, एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सैलरी इंक्रीज करनी होती है, तब सब कुछ इनके अपने हाथ में होता है। ये देखे अब जो उन्होंने अपनी सारी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं, अब वो क्या करें जब रिटायरमेंट हो जाएगी, अगर वो उसको नहीं देते, उनके बच्चों की शादियां हैं, घर हैं, या वो बीमार हो जाते हैं, कौन परेशान हाल है उनका। और ये नवाज तो पंजाब की माँ है, तो सवाल नहीं माँ हमें यतीम कर दिया, हमें मस्कीन कर दिया है। मैं सईदा रुबीना मुराद बात कर रही हूँ, सूबाई सदर टीचर यूनियन एसोसिएशन की। मेरा पैगाम ये है कि एक तो औरतों को एक बार नहीं, बारहा जब भी कोई सहूलत मिलती है वफात में या सुबह में, तो बारहा एक औरत हुक्मरान होने के बावजूद अगर सड़कों पे आके बेइज्जत होना पड़े ना, तो उस रिश्ते को माँ नहीं कहते, माँ की गाली बोलते हैं। कि अगर आपकी हुकूमत भी औरत कर रही हो और औरत ही बेइज्जत हो, सड़कों पे बेइज्जत हो, औरत ही जलील हो, खबार हो, उसको उस रिश्ते को माँ नहीं बोलते, माजरत के साथ माँ की गाली बोलते हैं। तो ये जो भी बने, जो भी करे, हमारे लिहाज से ये फेल है। इन्होंने पंजाब को सुतेला बेटा और सुतेली माँ हो सकती है ऐसी, क्योंकि वो अपने बच्चों को जो अल्लाह भी रोजी देना वो भी छीनने की कोशिश करती है। तो ये अल्लाह की तरफ से मैंने संवार दिया पंजाब को इतना ज्यादा। ये सबरा हुआ आपको नजर आ रहा है ना, वो सहूलत जो बाकी सुबह में खुद मिल जाती है, वो सहूलत पंजाब में नहीं मिलेगी, क्योंकि उधर माँ बैठी है। बाकी जो जहाँ पे सुतेले बैठे है ना, जिधर माँ नहीं है, वो बड़े खुश हैं। हमारी सजा ही ये है कि इधर माँ है, यही सजा हमें मिल रही है। आप डटी रहेंगी यहाँ पे जब तक आपको इंसाफ? देखें भाई, हम बहुत दूर दराज से आए हैं, 16-16 घंटों का सफर करके। ये हमें इधर लटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, कुछ भी। वैसे भी तो मरने जैसे ही हाल है, तो इधर इनके नाम पे मरने का फिर जो भी इन्होंने प्लान हमारा बनाया हुआ है ना खुफिया, उसको हम यहाँ पे बेनकाब करके जाएंगे, सामने बेनकाब करके जाएंगे। जब मारने का प्लान है तो फिर इनके सामने मरेंगे इंशाल्लाह ताला। ये समझे हमारी भी प्लानिंग है, यूनियन की जितने लोग हैं, ये मुलाजमीन है, उनकी प्लानिंग है। ये आज जितने आए हैं, शाम को इससे ज्यादा नजर आएंगे। फिर ये हम भी ये प्लानिंग करते हैं, ये मौत दिलाने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये मेरा पैगाम है, हम अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखते जाएंगे कि हमारी प्लानिंग इनसे इंशाल्लाह विन करेगी। हर दफा हम अपना हक छीनते हैं, इस दफा भी लेके रहेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं बाजी? अस्सलाम माँ है पंजाब की। बस ये माँ आपके सामने नजर आ रहा है ना कि माँ हमारे साथ सुतेले से बढ़ के सलूक कर रही है। हमें तो वो ये चाहती है कि हम इनको वहाँ मारे या पानी में न मिले। हमारी ये दुश्मन बन गई है। कहाँ से आई हैं आप, किधर से? हम दीपालपुर से आए हैं। दीपालपुर से इधर आप लोग आए? दीपालपुर से आए, ये सारी बहनें आई, ये भाई जो है बहुत सारे, वो भी दीपालपुर से आए। हक लेने आए हैं? अपना हक लेने आए और इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे इसको। सॉरी, मरियम नवाज कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, और रियल में मैं माँ बन के दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। या करना बुदुआ या करनस्ताइन, इस औरत ने हमें जितना जलील कर दिया ना, इस माँ ने, वही है कि माँ आ गई है और अरबों खा गई है हमारे। एक औरत की हुक्मरानी होते हुए औरतें सड़कों पे हैं। सड़कों पे है। ये इसने देखे ना कि उस्ताद को इतना रोल दिया इस हुकूमत ने ना, आज तक किसी हुकूमत ने टीचर्स को कम से कम ऐसे रोड्स पे नहीं लेके आए थे।
रिस्पेक्ट होती है ना एक, ये इस औरत ने जब खत्म कर दिया तो इसकी रिस्पेक्ट भी जीरो ही है। हम पहले बड़े एहतराम से नाम लेते थे ना कि एक औरत आई है शायद हमारा कुछ सोचेगी, लेकिन इसने जो, बल्कि वो चाह रही है कि जो नवाला हम खा रहे हैं ना, जो पेट में भी चला गया वो भी किसी तरीके से निकाल ही लो। वो कह रही मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही नहीं क्या हमें, आपको पता ही है। हाँ। किसको नहीं पता है, 45, 47 हमें तो पता ही नहीं था। उनके पास अख्तियार नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखे जब हमें हमारी ड्यूटीज लगी ना, ऑनेस्टली 45, 47 का हमें पता नहीं था। अल्लाह जिंदगी दे इमरान खान को, जो पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट थे ना, मैं कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रही, मैं आपको रियल बात बता रही हूँ, हमारी ड्यूटीज थी और तब तक हमें 47 और 45 का नहीं पता था। हम फटाफट अपनी करके ड्यूटी दें और काउंटिंग करके भागे यहाँ से। वो जो कैंडिडेट थे, अंदर की बात का इमरान खान को पता था, उनके कैंडिडेट्स को पता था, वो बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था हमें स्टैंप लगा के साइन करके ओरिजिनल चाहिए, और हमें तब तक नहीं पता था कि घपला इन्होंने करना क्या है। जब हम सारे वो रिजल्ट लेके गए हैं अंदर, ठीक है, तो तब पता चला ये दिमाग हमारा जो खोला है, हम वोट हमने इनको दिए थे, हम सब ने दिए थे, गांव के गांव हमने इनके पीछे लुटाए, हमें नहीं पता था ये हमारा पैसा खाने आ गई है। अगर आपका कोई 1 रुपया यहाँ से लेके जाए, आप लेके जाने देंगे? नहीं ना। तो ये हमारा, ये मुतालबा नहीं है, वो जो आप बात करते हैं ना कि आपका क्या, ये मुतालबा नहीं है, ये हमारा हक है और हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कोई भी जो डाका डालने की कोशिश ये कर रही है ना, ये माँ वापिस जाए, ये हाथ पंजाब में जितने भी एहतजाज हुए हैं पंजाब में, इन्होंने लाठीचार्ज शुरू की है। इन्होंने शेलिंग की थी इस्लामाबाद में, आपको नहीं पता? ये शेलिंग इन्होंने की 3 दिन तक, वहाँ हम लोग बैठे रहे हैं, इन्होंने एंड पे आके शेलिंग की। भाई हम, हमारे हाथों में क्या है, दिखा दे, कोई तलवार है, कोई हम बंदूकें लेके आए हैं क्या? ये सिर्फ हमारी यूनिटी से ही अभी तो डर रही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अगर सच्ची है तो आके फेस टू फेस टेबल टॉक तो करे ना, बताए हमें। मिनिस्टर ने आगे कहा है अभी घंटा पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा हम बैठ के, कहते हैं हम बैठ के अभी बात करते हैं इनसे साथ। आपने आज तक कितना देखा इन्होंने टेबल टॉक कब की है? इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह ऊपर चढ़ा था कि जी मैं वो कर दूंगा, तो वो ये कितने महीने हो गए हैं, तो राना सनाउल्लाह किधर है? आए हैं अवाम में, तो ये आते ही नहीं है, हमारे सामने ही आ जाए, हमारा तो कोई वोट नहीं है ना। राना सनाउल्लाह को बस ये, इनको आदत है, हाय मैं आ गई, मैं खा गई, मैं ले गई। हम, मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारा मुतालबा नहीं है, ये हमारा हक है। और हक तो अगर घर में ना, अगर आपके बहन भाई है ना, तो माँ बाप किसी को 20 रुपए खा के दूसरे को दे देना तो वो चीख पड़ता है, तो क्यों हम अपना हक खाने दें इनको? हक लेके छोड़ेंगे, हमने हक लेना ही लेना है। ये आके हमें चलाएं, फायर भी चलाएं, हम खाने के लिए तैयार हैं गोलियां, जब वैसे भूखा भी मरना ही है ना। देख ले जितना मर्जी जुल्म हो। ये मेरी बात सुने, इनकी सारी पेंशन अब एंड हो गई है, जहाँ पे 78 लाख और सारा 80 लाख बनना था, इनको 25 लाख मिल रहा है। क्या कसूर है? जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, पूरी लाइफ अपनी गुजार के आए हैं, और हम लोगों ने अपनी पॉकेट से पैसे लगाए हैं स्कूलों पे। ये सब हमारा पैसा खा रहे हैं, ये हमारा पैसा खा रहे हैं, हमारे पैसों से ये एसी में बैठे हुए हैं, टैक्स से ये एसी में बैठे हुए हैं। लेकिन एक ना एक दिन ये दे दे तो बेहतर है, नहीं तो अल्लाह ताला क्या क़यामत का दिन एक दिन मुकर्रर है। और तो किसी की बद्दुआ से डरो, हमारी भी बद्दुआ है इसके साथ। इंशाल्लाह अल्लाह पूछेगा, हम बदुआ देते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इसको देते हैं बद्दुआ। ये जो हमारी हुकूमत है इसको ही बदुआ देते हैं। और हुकूमत को मरियम नवाज की जो, मरियम नवाज ही माँ है ना, तो माँ जब नहीं सुन रही तो फिर बदुआएं लेगी, माओ की बद्दुआएं बिल्कुल देंगे उसको सारी। ये देखे ना कितनी बुजुर्ग सारे आम देंगे, हम देते भी हैं, नमाज पढ़ के हाथ उठाते हैं, या अल्लाह इस हुकूमत से अभी आपको रिलीफ मिल जाता है तो आपको दुआएं शुरू हैं। मेरी बात सुने लो, इन्होंने बहुत भी कहा कि अच्छी हुकूमत है, हमारे बच्चों को क्या दे रही है, हमारे बच्चों को नौकरियां दे रही है, हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के कमले हुए पड़ते हैं, नफसियाती मरीज बन गए हैं, तो ये इसने हमें क्या किया, ये सारा उठा के दुबई लेके जा रही है, सत्यानाश कर दिया इसने पाकिस्तान का। मैडम अस्सलाम वालेकुम, क्यों आए हैं आप यहाँ? कोई एक बात हो तो बताएं आपको, सीधी सी बात है, असल में वो हमें आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन दे के ख़त्म कर रहे हैं, जो ताकि हम सांस भी ना ले सकें। कभी एक चीज़ ख़त्म करते हैं, कभी पहले पेंशन ख़त्म की, फिर लीव एनकैशमेंट ख़त्म की, फिर डिस्पैरिटी अलाउंस छीना, अब आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ टीचर से टैक्स रिबेट ले रही है। तो ये सब चीज़ें जब ये ले रहे हैं तो असल में चाहते हैं कि हम सांस भी ना ले सकें। देखिए हम सांस नहीं ले रहे हैं, हम तो लाशें हैं जो यहाँ पे पहुँची हुई हैं, कौन लोग हैं हम? तो ये इनका गवर्नमेंट का ये तरीक़ेकार है कि इनसे सब कुछ ले लें और सिर्फ इनको पेट की पड़ जाए। ये सिर्फ वो काम करें जो ये पेट का सोचें, अगले वक्त की रोटी का सोचें। ये कोई क्रिएटिव काम ना करें, ये कोई इनके बारे में ना सोचें कि ये क्यों यहाँ पे बैठे हैं जहाँ, और आवाम क्यों उस तख्त पे नहीं बैठ सकते। 10% आपकी बढ़ाई तो है, ये मतलब 10% सरकारी मुलाजिम। 10% क्या होती है?
30% डिस्पैरिटी अलाउंस हमें मिलना था, जो कि हमें नहीं मिला। तो और ये विफाक को भी मिला है, केपीके को भी मिला है, सिंध में मिला है। सिर्फ सिंध के मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो हमसे 40% ज्यादा है। आप पता कर लें ताकि, और जो प्रमोशंस की तादाद, प्रमोशंस की जो है, कितनी प्रमोशंस वहाँ पे होती है, हमें हमारी कितनी प्रमोशंस होती है, आप उसका हिसाब लगा लें। हमेशा ऐसे ही होता रहा पंजाब में कि इसी दफा हो रहा है? ये नून लीग की गवर्नमेंट के अंडर मुसलसल ऐसे हो रहा है, पहले ऐसे नहीं हो रहा था। जब भी इनकी गवर्नमेंट आई। हाँ, खास तौर से इनकी जो पॉलिसीज हैं ये मुलाजिम कुछ पॉलिसीज रही हैं। पीपी की पॉलिसीज हमेशा एम्प्लॉई फ्रेंडली पॉलिसीज रही हैं, लेकिन नून लीग जो है वो शायद सरकारी मुलाजिम को अपना जाती मुलाजिम समझती है। अच्छा, अभी पुलिस आ जाती है पंजाब की और लाठीचार्ज शुरू कर देती है, तो आप तो चले जाएंगे? हम लाठियां खा के ही जाएंगे, खाए बगैर तो नहीं जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं? मैं से तो ज्यादा पहले हम मरे पड़े हैं, हम तो जिंदा नहीं है। जैसे मैडम ने बोला कि हम जिंदा लाशें हैं, मैडम ने अभी एक कुछ रायत बरती है, मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट कहती है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हम सैलरी बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ा रहे। देखें बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इवन अफगानिस्तान हमसे बहुत लूजर कंट्री है और उनके प्रोफेसर की तनख्वाह हमसे 4 गुना ज्यादा है। मैं बाहर मलेशिया से पीएचडी करके आया हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग पीएचडी कर रहे थे इन कंट्रीज के, उनकी सैलरी पाकिस्तान के हिसाब से 12 से 15 लाख है। और पाकिस्तानी हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं, स्पेशली यंग प्रोफेसर जो हैं, इनके 2.25 लाख से ज्यादा नहीं है। ऊपर से 80,000 रुपया मेरी सैलरी से इस महीने टैक्स काट लिया। ये जब एक बंदे की सैलरी से 80,000 रुपया टैक्स काट लिया जाए, आप कहते हैं 10%। यार ये 10% तो कुछ भी नहीं है, ये तो पहले मार दिया ये कौम। कहाँ बैठे हैं लोग, पेपर मार्किंग कर रहे हैं, दिहाड़ियां कर रहे हैं। ये पेपर मार्किंग नहीं होती इतनी गर्मी में, पेपर मार्किंग वो भी बगैर एसी के, बगैर पंखों के लोग पेपर मार्किंग कर रहे हैं। ये मजदूरी, इससे बढ़कर मजदूरी कोई हो सकती है? मैं इन प्रोफेसर से कहता हूँ कोई एक प्रोफेसर भी इस बात का जवाब दे दे, इतनी गर्मी में बैठे प्रोफेसर मार्किंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बेचारे मजबूर होकर कर रहे हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा प्रोफेसर का। ये छोटे मुलाजिमीन जो हैं, क्लरिकल या दूसरे हैं, उनका तो मुझे नहीं पता। हमारे ग्रेड 19-20 के जो लोग हैं, हमारी जो पर डे, हमारी पर मंथ जो सैलरी आती है, उससे हमारा नॉर्मल गुजारा नहीं होता। और ये जिस तरह भी ये कह रहे हैं ना इन्फ्लेशन के साथ, हाँ जब पेट्रोल का रेट बढ़ाना होता है तो हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान की बात, ईरान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। करें कंपैरिजन उनके साथ, क्या पेट्रोल इंडिया में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में हमारे साथ हमारी तरह की सैलरी लेके उनका पेट्रोल रेट बढ़ रहा है? कम है उनका, बहुत ज्यादा फर्क है हमसे उनका। तो ये हमारे, मैं तो देख रहा हूँ ये बंदों की फिर भी हिम्मत है, ये साफ कपड़े पता नहीं कहाँ से पहन के आ गए। इस तरह के कपड़े भी लेना आजकल बहुत मुश्किल हो गया, 5,000 से कम तो आम नॉर्मल सूट नहीं मिलता। तो ये एहतजाज से कोई फर्क पड़ेगा किसी को? एहतजाज से डेफिनेटली जब हम ये बात करेंगे ना, नो डाउट जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं तो ये ऑटोक्रेटिक वे है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। ये उनको भी पता है कि हम वोटों से नहीं आए आगे। ये पाकिस्तान में जो भी चल रहा है, जो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं, और ऊपर से इन्होंने 26वीं तरमीम करके जो भी दिल चाहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों से करवा देते हैं। जो वो जजों की बात नहीं, जो जिनकी बात नहीं सुनते, वो ऊपर से खुद अमेंडमेंट कर लेते हैं असेंबली में बैठ के। ये जो कानून बनते हैं बेसिकली जमहूर की पावर से बनते हैं, ये वोट की पावर से बनते हैं। बेसिकली ये वोट की पावर से आए हों तो ये कानून अकॉर्डिंग तो आपके भी एहतजाज का असर ही नहीं पड़ रहा है अगर वो वोट नहीं। ये जो अवाम आई है ना, एटलीस्ट मिनिमम अपना एजुटेशन तो रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना। आप इस स्टेज पे अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो पिपला है, हम डिविजनल लेवल पे अपना फॉर्मल एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वाकई हम। इस वक्त जो है हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रोफेसर आरफ। जी देखें, मैं आपको बताऊं, आपने दूसरी दफा ये सवाल किया है कि एहतजाज कोई रंग लेके आएगा। दुनिया का कोई मजहब माशरा हो जहाँ कोई पढ़े लिखे, बाज़मीर और कोई सेंसेबल लोग रहते हों, तो वहाँ तो शायद असातिज़ा को इस किस्म के एहतजाज की जरूरत ही पेश ना आए। बुनियादी तौर पे मुल्क में एक डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, एक आदमी इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, आगे उसके मुख्तलिफ शोबों में उसने मुख्तलिफ नुमाइंदे रखे हैं। ये सारे फार्म 47 की पैदावार हैं और इनका जितना भी एटीट्यूड है ना, वो ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, वो मार्शल लॉ की तर्ज का ये तर्ज हुकूमत है। मैं एक सवाल करता हूँ कि हम तो एहतजाज के लिए निकले हैं, आपने कभी देखा है, आप एक अपना मीडिया से हैं, कभी आपने देखा है कि एक इंटरम सेटअप का आईजी और इंटरम सेटअप का चीफ सेक्रेटरी 1.5 साल हो गया इलेक्शन में स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं? आपको नहीं पता ये पावर कहाँ से कंट्रोल हो रही है? रहा मसला, अभी आपने बात की थी कि 10% सैलरी बढ़ाई, भाईजान 10% बढ़ाई है ना, 25% टैक्स रिबेट ले लिया है, तो हमें तो -15% पे लेके गए हैं। इन्फ्लेशन का जहां तक ताल्लुक है, आप जानते हैं इन्होंने लिख पढ़ के ये किया कि पेंशनर्स के लिए इन्होंने लिखा कि जितनी हम सैलरी तनख्वाह में बढ़ाएंगे पेंशनर्स को उसका हाफ मिलेगा। 10% इन्होंने सैलरी बढ़ाई, पेंशनर्स को 5%। तो क्या इन्फ्लेशन रेट 5% से बढ़ा है? क्या चीनी जो है वो 115 वाली 195 तक गई है? क्या ये 10% या 5% है? बुनियादी तौर पर इनका स्टाइल है, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून का, ये एंटी एम्प्लॉइज हैं, इनका माइंडसेट एंटी एम्प्लॉइज है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। ये एक माइंडसेट है इस वक्त मुल्क में बदमाश किस्म के टोले का, वो मरकज और पंजाब में बैठे हुए हैं और अपने मुफाद। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ
कि अगर मुल्क में मुआशी हालात इतने ही बुरे हैं तो ये 600 अरब का लाहौर में ज़ेरे ज़मीन एक 27 किलोमीटर ब्लू ट्रेन का मनसूबा क्यों बन रहा है? अगर मुल्क के हालात इतने ही बुरे हैं तो रावलपिंडी से लाहौर तक ब्लू ट्रेन, वो जो बुलेट ट्रेन है उसका मनसूबा क्यों बन रहा है? इस लाहौर की आप बजट को पढ़ें, 30 अरब रुपया, 10 अरब की पंजाब में कुर्बानियां हुई हैं और 30 अरब रुपया पंजाब में इलेक्शन उठाने पे लगाया गया है। 32 करोड़, फिर मेरे अदादुशुमार नोट करें, 32 करोड़ रुपया पंजाब की सड़कों पे अर्के गुलाब के छिड़काव के लिए रखा गया है। ये बदमाशी आपने कभी पहले देखी है? और फिर आप कहेंगे कि मुल्क के मुआशी हालात खराब है। हम मुआशी हालात पे कंप्रोमाइज करेंगे? पहले ये 600% तनख्वाहें बढ़ाने वाले बदमाश जो इस तवान में बैठे हैं वो तो अपने पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करें। क्या ये अच्छा, जिन लोगों की ये माल पे दुकानें हैं, अरबों का इनका कारोबार है, इनका टैक्स चेक करें, ये सैकड़ों में टैक्स नहीं देते। हम लोग अरबों में टैक्स दे रहे हैं और टैक्स सिर्फ पंजाब का मुलाजिम दे रहा है। ये जागीरदार टैक्स देते हैं, ये अपने जमीन का उशर देते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये टैक्स देते हैं। ये बिल्कुल एक रियासत दो दस्तूर नहीं, यहाँ एक रियासत में कई दस्तूर हैं। हर पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब हुकूमत मुर्दाबाद। शर्म करो मरियम, हया करो। ये तबकाती तकसीम का मारा हुआ माशरा है। आखिरी बात, ये एहतजाज शुरुआत है, ये इख्तिताम नहीं है, ये शुरुआत है। मैं बहसियत जनरल सेक्रेटरी PPLA पंजाब यहाँ कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने अपने एटीट्यूड ना बदले, हम इंशाल्लाह पूरे पंजाब में कॉलेजेस की बाइकाट की कॉल देंगे और हम देखेंगे वहाँ मार्केटिंग सेंटर किस तरह खुलते हैं और वहाँ काम किस तरह होता है। ये शुरुआत है। हम इस फाशिस्ट हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि ये मुआशी बदमाशी से बाज आ जाए और इन लोगों की बात को हमदर्दाना तौर पे लिया जाए। ये कोई एहसान नहीं, हमारा हक है और हम अपने हक हमारा हक लेकर रहेंगे। और इसमें चंद चीजें जो ऐड करने वाली वो ये हैं कि अवाम को ये बताया जाता है कि हमने मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% 20% बढ़ा दी हैं, लेकिन आम अवाम को ये नहीं पता कि वो जो तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं वो बेसिक सैलरी पे बढ़ाई जाती हैं। ये जो अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, मैं अभी ये जो स्पीकर साहब इनका बयान सुन रहा था, ये कह रहे थे कि पिछले 30-40 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमने क्या किया कि अचानक हम अपनी सैलरी 15-15 लाख पे ले गए हैं। आप ये बताएं, जितने भी मुलाजमीन यहाँ पे आए हैं उनको मेडिकल अलाउंस क्या मिलता है? 1998 से वो वैसे का वैसे फ्रीज पड़ा हुआ है, वो आज तक नहीं बढ़ा। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस की मद में क्या दे रहे हैं, हाउस रेंट की मद में क्या दे रहे हैं, वो 2002 से वैसे के वैसे फ्रीज पड़े हुए हैं। 10% सैलरी बढ़ा दी है, लेकिन क्या किया, जो 20% रिबेट थी वो खत्म कर दिया। मुलाजम पहले के सारे में चला गया। दूसरा, ये जो DRA है, ये इस वजह से हमारी मांग है कि हमारा जो तनख्वाहों की तफरीक है वो दूसरे डिपार्टमेंट से पहले ही बहुत ज्यादा है। आप दूसरे सूबों के मुलाजमीन को देखें, उनकी तनख्वाहें क्या है और पंजाब के मुलाजिम की तनख्वाह क्या है। इसके अलावा जितनी भी तरमीम हुई हैं, ये पंजाब में हुई हैं, किसी और सूबे में तरमीम हुई। नवाज तो कह रही पंजाब की माँ हूँ मैं, पंजाब को संभाल रही हूँ, सरप्लस मिलेगी। वो हमारी माँ कैसे हो सकती है? मेरी पैदाइश जो है 1968 की है, उसकी है 72 की। 5 साल तो मैं उससे बड़ा हूँ। माँ होगी तो अपने बच्चों की हो सकती है, बाकी माँ जो होती है ना वो सरप्लस में लेगी हूँ मैं, पंजाब को सरप्लस में लेगी हूँ, मतलब फायदा दिया बहुत सारा 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल के अंदर जो फायदा दिया है ना, वो सारे का सारा इन्होंने अपने अरकानी असेंबली को दिया है और ब्यूरोक्रेट्स को दिया है। अभी एडिट रिपोर्ट आई है कि 10 खरब का इन्होंने बेदातिया की। ये कोई एक प्रमोशन नहीं, कोई एक साबित कर दे। इन्होंने जो पहले लोगों ने प्रमोशन ली थी उसको किया है, तो पूरे पंजाब में जैसे बीज फेंका जाता है, इन्होंने प्रोफेसर को फेंका है। कोई अटक गया है, कोई बहावलपुर गया है, उनके घर में सीटें थी, वहां नहीं डिसलोकेट की है। और अभी से 2.5 साल से हमारी जो प्रमोशन की कैसे करे हैं, और वो HD का सेक्रेटरी इनको पूछता तक नहीं है, पता नहीं वो। और उसकी बेसिकली वजह जो है, उसमें अभी हमारे जो साबिक सेक्रेटरी है फरक नवीद जो है, उसका काम जो है दफ्तर में बैठना है। एडिशनल सेक्रेटरी का काम और दूसरों का काम यहाँ बैठना है, ताकि वो कम्युनिटी के मिसाइल करें। ये कभी कोई लैपटॉप बेचने जा रहे हैं, कभी कुछ और काम कर रहे हैं। और पंजाब को देखा जाए, अटक से लेकर सादकाबाद तक है जलीलो खार किया हुआ है। और प्रमोशन में रुकावट जो है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां बन रही हैं, क्योंकि कोई भी जो है अपने ऑफिस में बैठकर मुलाजमों के लिए, किसी भी पंजाब के किसी भी शोबे के मुलाजिम के हकूक के लिए काम नहीं किया जा रहा, अपनी अयाशियों के लिए सारा कुछ कर। आप डटे हुए हैं, जब तक डटे रहेंगे सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हक के लिए डटे हैं और इनको वो वादा बहसियत मुसलमान याद दिला रहे हैं। इन्होंने हमसे पहले भी वादा किया था, लीव एंड कैश फ्लो थी, चीफ मिनिस्टर ही नहीं बनी थी। इन्होंने कहा था जी कि मैं वो आपको वापस लाऊंगी जब मैं बन गई। बनने के बाद कुरान मजीद की उस आयत के मुताबिक औफू बिल्लाह इन्नल्लाह कान मसूला, इसने वादा किया और मुकर गई। बरोज़े क़यामत भी हम इसका दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारा हक इसने खाया है। मुलाजिमीन जिन्होंने अपनी 40 साल खिदमत दी है, उनको जाते हुए लीव एंड कैशमेंट उनसे छीन लिया है। और वो ये कहाँ का असूल है? ये मरियम नवाज कसूरवार है। यस, ये मरियम नवाज ने ही करवाया है। आप देखें ना, ये जो एक इंसान मर जाता है ड्यूरिंग सर्विस, पहले था हयात, बाकी सारे सूबे में कानून है कहता हयात उसको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर है कि बेवा को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। 10 साल के बाद जब उसको जरूरत होगी वो मट्टी खाएगी या इनके नाम का दरूद पड़ेगी। ये जालिम हुकूमत है, ये सफाकियत की ज़्यादती और बहुत जुल्म है। सादा सा सवाल है ये कि ये आपने जज्बात सुने फीमेल टीचर्स के
ये मैडम रुबीना हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट उपाड़ा की। तो आपने इन तमाम के जज्बात सुने कि मोटी सी बात ये है कि ये कहते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इनसे ये पूछा जाए कि जो गाड़ियाँ नई एसी और डीसी को और एफबीआर को नई गाड़ियाँ दी जा रही हैं, 4-4 करोड़ की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, गाड़ियों के लिए पैसे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्होंने असेंबली मेंबर्स की, एमपीएस की, एमएनएस की, सेनेटर की तनख्वाहें बढ़ानी होती है तो फिर सारा कुछ बजट जो है वो आ जाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके चैनल पे ये बात चलती है, सारे पे चलती है कि पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं सबसे ज्यादा, सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। ये जो टैक्स पेयर सबसे बड़े हैं उनका ये हाल है कि जिस मुलाजिम ने रिटायरमेंट पर अपनी शादी का, बेटों की शादी का, बेटियों की का प्लान था, हज उम्रे का कोई प्लान था, उसको कुछ 30-35 लाख मिलना था, वो आ गया 15 लाख पे, ठीक है। जो उनकी पेंशन थी 70-80 हज़ार के करीब बननी थी, वो आ गई है 40 हज़ार पे, 40,000 मंथली पे। अब आप मुझे ये फैसला करके बता दें कि 35-40 हज़ार में कोई घर चल सकता है, या कोई बंदा अपने घर का इवन के गुसलखाना भी बना सकता है? नहीं। इन्होंने अब 40 हज़ार रुपये ये कर दी है कम से कम मिनिमम जो वेजेस हैं। आप मुझे इन बड़ी बड़ी असम्बलियों में बैठे हुए जो जितने भी मेंबरान हैं, मौजूद हम इनको कहते हैं, इनके घरों का बजट है, इनके बिजली का बजट है, इनके टेलीफोन का बजट है, वो सरकारी खजाने से जाता है। और सरकारी खजाने में सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इट मीन्स कि वो पैसे सारे, जैसे कि ये आप कह रही थी कि पैसे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हैं जो इनके टैक्स के लिए, इनकी फैसिलिटेशन के लिए खर्च हो रहे हैं। और हमें जैसा कि राना सनाउल्लाह ने उधर वादा किया था, सर्दियां थी, उन्होंने ट्रक पे चढ़ के वादा किया था। अभी 12 जून को बजट वहां पे पेश हुआ, वहां पे भी उन्होंने कहा कि एज पर फेडरल हम देंगे। आज फेडरल का बजट हुआ 16 जून को, इन्होंने नहीं दिया। अब इसमें ये बताएं कि ये तो नया अमल यही है कि हम कर क्या सकते हैं, हम यही कुछ कर सकते हैं, इनको पीट सकते हैं, हम एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। यहाँ पर आकर हम टीचर हैं, पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान में, अगर देखा जाए ना तो पढ़ा लिखा तबका आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में या हेल्थ में मिलता है सबसे ज्यादा, जो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। पिछले दिनों हेल्थ वाले भी यहाँ पे बैठे रहे हैं, आपके सामने सारी सूरत हाल। और ये एजुकेशन वाले हमारे तो ये गुस्से में बात मिली है हमें कि हमने बेमानी चले गए। लेकिन हम एक कॉमन काज के जरिए कम से कम कुछ नहीं तो जो आपने कमिटमेंट की हुई है हमारे साथ, यार बजट में महंगाई होती है, सोना देखें आप 3 लाख यानी कि 60 हज़ार के करीब 1 तोला हो गया है, ठीक है। आप इससे आप हमारी जो मुल्क की मईशत है ना उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो एक टीचर जो है वो एक तनख्वाह लेता है, तनख्वाह के बाद उसकी रिटायरमेंट के मामला हैं वो आपने सारे उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिए। उसके बाद जो उसकी रही सही कसर थी, जो उसको मंथली जो मिलते थे, उसमें भी आप यार देने से गुजरे थे। यार आपको वापिस चले जाएंगे नहीं, हम सैर तफरी के लिए नहीं ना आए। अगर हम सैर तफरी, हम लोग अभी यही हैं, हम वापिस नहीं जा रहे, हम यही हैं। अल्लाह शुक्र है। ये पुलिस आ जाती तो चले जाओगे? नहीं सर, हम पुलिस से डरने वाले, रोजी का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने जब तक उनसे वादा किया है, ये बच्चों का रिस्क है और अल्लाह ताला ने बच्चों का रिस्क वो कभी बंद नहीं करता। आपको पता है कि जो कीड़ा भी है उसको भी अल्लाह ताला फतर में रिस्क दे रहा है। हमारा जो ईमान है हमारा अल्लाह ताला पे है, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं और जायज हक मांग रहे हैं। डटे हुए हैं, हम डटे हुए हैं और जब तक हम डटे रहेंगे, जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, क्योंकि इन्होंने जब ये हुकूमत से पहले इन्होंने हमें ये कहा था कि आपको लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन, ये तमाम जो जिन चीजों को टीका लगा है वो वापिस होंगी। और उसके बाद उन्होंने हुकूमत में आते ही हमारे असादा के साथ ये सलूक कर दिया है कि स्कूल बेचने शुरू कर दिए, प्राइवेट करने शुरू कर दिए, गरीबों के बच्चे फाकों से भूखे मर रहे हैं। वो ठीक हो जाएगा, ऐसे प्राइवेटाइज करेंगे? ये आप ये बताएं, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उन्होंने फीसें कितनी कर दी है, और गरीब का जो बच्चा है जिसके खाने को रोटी नहीं है तो वो प्राइवेट स्कूल की फीस कैसे देगा। और अस्पताल भी जो है कि कहा था कि हर अस्पतालों में दवाइयां भी होंगी, अब अस्पतालों को भी बेचना शुरू कर दिया है। खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करें, गरीबों के हाल पे रहम करें, क्योंकि ये जो पाकिस्तान बना था ये इसमें गरीबों के लिए ज्यादा, दूसरे मुल्क भी है वो गरीबों की ज्यादा वो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अमीरों पे ही अमीर तर हो रहा है और जो गरीब है वो बेचारे खुदकुशी करने पर मजबूर है। आप क्या कहेंगे? मैं इस बार सही कर रही है, वो बिल्कुल गलत कर रही है, वो कुछ ठीक नहीं कर रही। उन्होंने हमारे हक मारे, हमारे बच्चों के हक मारे, लीव इनकैशमेंट खत्म कर दिया उन्होंने कोई भी जो एक जीने की एक आसरा होता है उन्होंने खत्म कर दिया। एक मुलाजिम क्या करे, वो अपनी वो जॉब करते, वो डबल ड्यूटी नहीं कर सकता, ऊपर से वो कह देती है कि डबल ड्यूटी ना करे, एक मुलाजिम वो डबल ड्यूटी भी ना करे और तनख्वाह भी से कम मिले, उसके बच्चे कहाँ से रोटी खाएं, क्या करे वो, आखिर वो कर क्या रही है? क्या कहेंगे? मुझे 38 साल हो गए हैं जॉब में आए हुए, इस जॉब में अब रिटायरमेंट का टाइम हुआ है, तो अब उन्होंने हमारे उस पर ग्रेजुएटी पे भी कट लगा दिया, लीव इनकैशमेंट भी खत्म कर दिया। जबकि ये जब एग्रीमेंट हमारा हुआ था, ऑर्डर हुए थे, उस वक्त ये मायदा हुआ था हमारे साथ कि आपको ये मिलेगा। अब ये हमारा हक है, हम अपने हक के लिए आए हैं, हम नाजायज नहीं इनसे कुछ भी मांग रहे। इसका कसूरवार कौन है, किसने किया है ये, कौन लोग? ये हुक्मरान है, हुकूमत ही कर रही है और तो कोई नहीं बेच रहा, पंजाब गवर्नमेंट ही कर रही है। हमारी हुकूमत हमारे हाथ में नहीं है, कोई और चला रहा है। कौन चला रहा है?
राणा सिकंदर हयात हमारा IMF चला रहा है IMF क्या कह रही है